हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड स्टेट्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद एन वीडियो एंड आज का वीडियो रहेगा 75 हार्ड डे चैलेंज के ऊपर, जिसमें हम लोग LRDA पजल्स का डिस्कशन करते हैं जो ऑलरेडी पास ईयर कैट में आ चुके हैं। तो आज भी एक सेट का डिस्कशन होगा एंड फॉर्मेट सिमिलर रहेगा कि आपको पहले मैं स्क्रीन पे फुल स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल कराऊंगा सो दैट आप अटेम्प्ट कर पाओ एंड देन आपको राइट साइड पे क्वेश्चन विजिबल रहेगा एंड मैं यहाँ पर अपना सॉल्विंग जो वो कर दूंगा। मेक श्योर आप इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा होगा। ये वाली वीडियो में तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं। पहली बार मैंने वीडियो बनाया, मैं अपना माइक ऑन करना भूल गया। सेकंड टाइम बनाया, माइक में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस कि अगर मैं वो अपलोड कर देता तो आप कहते यार ये क्या अपलोड कर दिया, कुछ सुन ही नहीं रहा सही से। अब थर्ड में अटेम्प्ट ले रहा हूँ, होपफुली ये वीडियो सही से बनेगा एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो 100% मुझे एक नया माइक तो लेना पड़ेगा। ये वाला माइक अब वर्क नहीं कर रहा है सही से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है अ टी टेस्टर वॉज असाइन टू रेट टीज फ्रॉम 6 डिफरेंट लोकेशंस, मुन्नार, वायनाड, ऊटी, दार्जिलिंग, असम एंड हिमाचल। थर्ड टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे तो पूरे स्टेटमेंट्स भी याद हो चुके हैं। अगर मेरे पास में प्लेसेस की मैं बात करूँ तो मुन्नार, वायनाड, ऊटी, दार्जिलिंग, असम एंड हिमाचल सबके इनिशियल्स डिफरेंट हैं, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट मुझे पूरा नेम लिखने का जरूरत नहीं है, मैं उनके इनिशियल्स की हेल्प से आगे बढ़ सकता हूँ। दीज टीज वर प्लेस्ड इन 6 कप्स नंबर्ड 1 to 6 नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 1 से लेकर 6 कप्स हैं, उनके अंदर वो रखे जाएंगे एंड ऑर्डर जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। The tea tester was asked to rate these teas on the strength of their flavor on a scale of 1 to 10. 1 to 10 का स्केल है तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट जिसको 10 out of 10 मिला दैट विल बी द बेस्ट वन एंड अगर किसी को 1 out of 10 मिला दैट विल बी द वर्स्ट वन। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड होने का कुछ पॉइंट था नहीं, फिर भी काफ़ी सारे लोग जो है वो गलत इंटरप्रिटेशन कर ही लेते हैं। देन इट सेज दैट ही गेव अ यूनिक इंटीजर रेटिंग टू ईच टी। तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 1 to 10 में अगर उसको रेटिंग देना है और 6 डिफरेंट टीज हैं तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 6 डिफरेंट रेटिंग्स यूज होंगे। आउट ऑफ 10 4 वैल्यूज विल नॉट बी यूज्ड, रिमेनिंग 6 विल बी यूज्ड। सम अदर information is given. Then we have 7 points and if we talk about the questions, first and second is a theta format, third and 4 MCQ based questions are there, and if we talk about third and fourth question, then if sort of statements are attached to third and fourth question. So if statements are there, that automatically means that we will have to form cases as well. Unique arrangement will not be formed, there will be some cases and according to those cases we will have to solve and make sure ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी आप पूरा टेबल बनाने के पीछे मत भागना। आपको अंडरस्टूड है ये कि पूरा अरेंजमेंट नहीं बनेगा, आपको मूव करना पड़ेगा सिंपली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। पहले एक जो अरेंजमेंट बन रहा है वो बना लेना है, देन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे। और ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉक्स में भी कैट में भी बार बार बनते हैं। और अगर आप इनमें कंफर्टेबल नहीं हो तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाना है एग्जाम सिनेरियो में। आपको ये प्रैक्टिस उतना होना चाहिए अब तक कि आप ऐसे क्वेश्चन को ईजिली हैंडल कर पाओ, इनमें आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 1 से लेकर 6 तक मेरे पास में कप्स अवेलेबल हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। अब आप में से किसी के माइंड में आ सकता है कि यार रेटिंग्स भी तो यूज़ हो सकता था फर्स्ट कॉलम में, आपने कप्स को ही क्यों यूज़ किया। देखो जी, रेटिंग्स मेरे पास में है 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक की अगर मैं रेटिंग्स की बात करूँगा तो उनमें से 6 रेटिंग्स ही यूज़ होने वाले हैं, सारी रेटिंग्स यूज़ नहीं होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर रख दिया लोकेशन एंड देन मैंने यहाँ पे डाल दिया रेटिंग्स। ठीक है, चलो जी अब इसके आगे बढ़ते हैं। कैरेट कप 6 कंटेन्ड टी फ्रॉम हिमाचल। एज आई ऑलरेडी सेड द प्लेसेस के जो इनिशियल्स हैं दोज आर डिफरेंट। तो कप 6 कंटेन्ड टी फ्रॉम हिमाचल, तो मैं यहाँ पर एच मेंशन कर दे रहा हूँ। देन इट सेज दैट टी फ्रॉम ऊटी गॉट द हाईएस्ट रेटिंग बट इट वाज नॉट इन कप 3। ऊटी जो है दैट वाज नॉट इन कप 3 एंड ऊटी को हाईएस्ट मिलने वाला है, तो हाईएस्ट मिलने वाला है तो मैंने यहाँ पर हाईएस्ट जो है वो डाल दिया। Then it says that the rating of tea in cup 3 was double the rating of the tea in cup 5. तो cup 5 से डबल है, तो मैंने एक वेरिएबल डाल दिया a, यहाँ पर वैल्यू आया मेरे पास में 2a, सॉर्टेड है, कोई बड़ी बात नहीं करा, नॉर्मली पॉइंट है। अच्छा एक चीज़ और, अगले पॉइंट में गिवन है ओनली 2 कप्स गॉट रेटिंग्स इन इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में कह रहा है 2 है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट आउट ऑफ 10 रेटिंग्स 2 अगर इवन है, 6 कप्स मेरे पास अवेलेबल हैं, तो आई कैन से दैट 4 विल बी ऑड। एंड अगर 4 ऑड है तो आई कैन ऑल्सो से दैट फ्रॉम 1 to 10 वी हैव 5 ऑड वैल्यूज, दैट इज 1, 3, 5, 7 एंड 9।
तो आउट ऑफ 1, 3, 5, 7 एंड 9 वी विल हैव टू पिक 4 ऑड वैल्यूज। मैं हर बार कहता हूँ LRDA एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनिडायरेक्शनल नहीं है कि आप एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो, आपको मल्टीपल डायमेंशंस पे सोचना पड़ता है। बहुत बेसिक सा एग्जांपल बोला गया 2 इवन, तो अगर 2 इवन है मुझे उससे पता चला 4 ऑड होंगे, अगर 4 ऑड है तो मुझे उससे पता चला 1, 3, 5, 7, 9 में से 5 में से कोई 4 वैल्यू पिक होंगे, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक वैल्यू होगा जो कि यूज नहीं किया जाएगा। बड़ा बेसिक चीज है, मतलब इस थॉट प्रोसेस के ऊपर आपको सोचना ही होगा। यही है पूरा का पूरा LRDA का जो आप स्टडी जो है वो कर रहे हो, ठीक है। चलो देन उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कप 2 गॉट द मिनिमम रेटिंग एंड दिस रेटिंग वाज एन इवन नंबर। कह रहा है इसका कप 2 का इवन नंबर है और मिनिमम है। मिनिमम इवन नंबर लेट इट बी 4 हो जाए, 2 भी हो सकता है, बट मान लेते हैं 2 नहीं है, 4 है। अगर 4 होगा तो 4 सबसे छोटा वैल्यू है, तो 4 से छोटे वैल्यू 1 एंड 3 वो हटा दिए मैंने, जबकि मैं कह रहा था 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक ही हटेगा, मैंने 2 हटा दिए, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी। अगर मेरे लिए प्रॉब्लम है तो आई कैन से दैट मिनिमम वैल्यू विल डेफिनेटली बी इक्वल टू 2 ओनली, तो 2 विल बी प्रेजेंट एट दिस प्लेस, कि यहाँ का रेटिंग जो है वो 2 रहेगा, 2 से नीचे नहीं जाएगा। ऑल्सो अगर मुझे 4 ऑड वैल्यूज चाहिए थी, मिनिमम वैल्यू 2 है, तो आई कैन से दैट 4 ऑड वैल्यूज कौन सी होंगी, 3, 5, 7 and 9. These will be the 4 values, those will be available for the odd values. Now अगर ये 2 आ चुका है, एक इवन आ गया, I can also say that अगर 2a वैल्यू है तो 2a it automatically means that 2a वैल्यू जो होगा that will be an even value। किसी भी वैल्यू को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो that will become an even value, तो यहाँ पर 2a इवन वैल्यू ही होगा। अगर ये इवन है, और आगे लेकर चलता हूँ, अगर ये इवन है तो मुझे ये पता है यार ये ऑड ही होना होगा, क्योंकि अगर ये इवन हुआ, ये भी इवन हुआ, ये भी इवन हुआ, 3 इवन हो जाएंगे विच इज नॉट पॉसिबल, तो हमें पता चला ये ऑड होगा। अगर मैं a को 5 रखूँ तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, अगर यहाँ पर 5 डाला तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, विच विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होगा कि भाई मेरे पास ऊटी यहाँ पर नहीं है, और ऊटी का गिवन है हाईएस्ट है। अगर ऊटी का हाईएस्ट है तो अगर 10 वैल्यू यहाँ पर आया तो ऊटी को यहाँ पर आना कंपलसरी हो जाएगा, विच इज नॉट द केस, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ पर 5 वैल्यू होगा नहीं। 5 से छोटा ऑड वैल्यू ओनली पॉसिबल विल बी 3, अगर यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। देन उसके बाद में कह रहा है टी इन कप 3 गॉट अ हायर रेटिंग देन इन कप 1, मतलब कप 1 में वैल्यू जो होगा दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ 6। 6 से छोटा वैल्यू ऑड वैल्यू कौन सा है, 5 है, 3 नहीं है, 5 है, ओनली 5 विल बी प्रेजेंट इन दिस प्लेस। नाउ वी आर लेफ्ट विद 7 एंड 9। अब 9 अगर यहाँ पर आएगा तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ऊटी का हाईएस्ट है मुझे ऑलरेडी पता है, तो मुझे 9 को यहाँ पे डालना पड़ेगा, दैट विल बी फॉर ऊटी, एंड यहाँ पर मुझे 7 डालना पड़ेगा। आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। लास्ट पॉइंट सेज दैट द रेटिंग ऑफ टी फ्रॉम वायनाड, वायनाड के लिए वो कह रहा है W के लिए दैट विल बी मोर देन दैट ऑफ टी फ्रॉम मुन्नार विच इज लेस देन, बट लेस देन दैट फ्रॉम असम, मतलब असम से कम है। तो वायनाड का जो वैल्यू है वो मुन्नार से ज़्यादा है बट असम से कम है, तो मैंने ये लिख दिया। बट अभी 1, 2, 3, 4 प्लेसेस एम्प्टी हैं, सिर्फ 3 का रिलेशनशिप गिवन है, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट आई विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट द एग्जैक्ट वैल्यूज, सो आई विल हैव टू मूव टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सेकंड हाईएस्ट रेटिंग गिवन, सेकंड हाईएस्ट। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, भाई एग्जामिनर भी चालाक है, उसको पता है आप सेकंड हाईएस्ट को हाईएस्ट पढ़ने की आपको बीमारी है, सेकंड लोएस्ट को आपको लोएस्ट पढ़ने का बीमारी है। आप टीटा में आप खुश हो कि भाई मैंने तो मजे मजे में सॉल्व कर लिया, हो गया, बट एक्चुअल में आपने गलत किया हुआ है। घर पे आओगे पता चलेगा लोगों ने आंसर 7 निकाला है, मेरा 9 निकला, भाई ये क्या हो गया, गड़बड़ है, इसका ध्यान रखना। सिमिलरली अगर मेरे पास मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट का तो 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, 7 आएगा। व्हाट वाज द नंबर ऑफ द कप दैट कंटेन टी फ्रॉम ऊटी, नंबर ऑफ कप 4 होगा, 9 नहीं होगा, नंबर ऑफ कप पूछा है तो दैट विल बी 4। अभी छोटे छोटे पॉइंट्स में गड़बड़ हम लोग नहीं कर सकते भाई, टीटा में देने का पॉइंट ही यही है, वो चेकिंग कराना चाहता है आपसे। देन अगला पॉइंट कह रहा है इफ द टी फ्रॉम मुन्नार डिड नॉट गेट द मिनिमम रेटिंग, मुन्नार वाले को अगर मिनिमम रेटिंग नहीं मिला तो मुन्नार को मिलेगा 3 रेटिंग, W को मिलेगा 5 रेटिंग और A को मिलेगा 6 रेटिंग। सिंपल फंडा। मांग क्या रहा है, व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ टी फ्रॉम वायनाड, तो वायनाड का रेटिंग कितना होगा, 3 से बड़ा 5, तो वायनाड का होगा 5 रेटिंग, दैट विल बी आवर आंसर। देन इफ कप्स कंटेनिंग टीज फ्रॉम वायनाड एंड ऊटी हैड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, वायनाड एंड ऊटी के कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कप का, मतलब वायनाड या तो यहाँ होगा या तो वायनाड यहाँ पर होगा, दोनों में से कहीं एक जगह पर होगा। अब वायनाड 6 पे नहीं हो सकता, रीजन क्या है, वायनाड से बड़ा वैल्यू है आसाम का, आसाम के लिए 6 से बड़ा वैल्यू कौन सा, 7 है, 9 है, 7 पे हिमाचल है, 9 पे ऊटी है, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो वायनाड को यहाँ पर आना पड़ेगा, अगर वायनाड 3 पे है मतलब M आएगा 2 पे, मतलब ये वाली जो जगह बचा दैट विल बी A और D के लिए होगा। सिमिलरली ये वाला जगह जो होगा वो A और D में से किसी एक के लिए होगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शंस, सेकंड ऑप्शन कप 1 कंटेन्स टी फ्रॉम दार्जिलिंग, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे बी ट्रू, अगर मस्ट बी ट्रू होता तो ये भी ना होता, मस्ट बी ट्रू नहीं है,
इट इज़ मे बी ट्रू। तो ऐसा हो सकता है, तो अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बी ऑप्शन विल बी आवर आंसर। आई होप सो ऑडियो जो है वो अच्छे से रिकॉर्ड हुआ हो, यही मेरी मनोकामना है आज के दिन पे। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।